सेठानी साहब सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को, पैनलिस्ट को। अनिल जी, पिक ऑफ द डे तो बता दूंगा, उसके बाद में एक चीज गौर करने वाली होगी वो भी बताऊंगा। पहले पिक ऑफ द डे बता दूं, केईआई इंडस्ट्रीज। केईआई इंडस्ट्रीज जो शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 4,000 रुपए का, पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट रखना है 4796, 4800 से 4 रुपए कम। नवंबर 2018, काफी समय से हम विद डिस्क्लेमर ये रेकमेंड कर रहे हैं। हाउसिंग वायर्स एज वेल एज हाई एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स में भी है ये कंपनी। आरओई काफी स्ट्रॉन्ग 17% के करीब, मुनाफा 29% के सीएजीआर पिछले 3 साल के। FY26 का गाइडेंस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ है, 19 से 20% आने की उम्मीद, और एक्सपेंशन प्लान है 1800 करोड़ का केबल का बिजनेस जो एक्सपैंड करने वाले हैं गुजरात प्लांट में। यूएस के एक्सपोर्ट्स जो पिछले साल में 200 करोड़ के थे वो 500 करोड़ हो सकता है। तो केईआई इंडस्ट्रीज 4,000 के टारगेट के लिए, फॉलोड बाय पोजिशनल 6 महीने के 4796 के टारगेट। और अनिल जी, जो मैं बात कर रहा था गौर करने वाली, वो बता दूं अब। बताइए सर, वो ये है मैं कि अनिल जी, गौर मैं कर रहा हूँ, यूनिक बताइए। पहनना पसंद करता एकदम गौर कर रहा हूँ, बताइए सर। मैं यूनिक पहनना पसंद करता हूँ, तो मुझे आज यूनिक चीज अपने पैरों में दिखी। सेठी साहब की टाई, येलो कलर की बहुत ही बेहतरीन टाई है अनिल जी। ये गौर करने वाली बात है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सेठी साहब, ये टाई में बहुत यूनिक लग रहा है। हाँ। यही मैं सारे को सब मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। ओके, जरा आइए, कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर है, एक बार जरा उस पर राय ली जाए हमारे एक्सपर्ट से। हीरो मोटोकॉर्प, नंबर्स काफी दमदार नजर आ रहे हैं, एक बार जरा सिद्धार्थ जी राय दें। फंडामेंटली पसंद है आपको या कोई और टू व्हीलर स्टॉक? जी, हीरो मोटोकॉर्प तो अच्छे रिजल्ट है और अच्छी कंपनी है, क्योंकि रूरल इंडिया में जिस हिसाब से ग्रोथ होगा हीरो के ऊपर डेफिनेटली बहुत पॉजिटिविटी रह सकता है। पर ये हीरो तो अगर आपने ले रखा है तो ठीक ठाक कंपनी है, अच्छी कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट टू व्हीलर है, तो बने रह सकते हैं। बट मार्जिन ग्रोथ और परफॉर्मेंस के लिहाज से मुझे टीवीएस मोटर्स सबसे बेहतरीन लगता है। मैंने बजट के दिन पे बजट स्टॉक एक्सचेंज से भी टीवीएस मोटर्स सुबह के टाइम में दिया था, वो टारगेट शॉर्ट टर्म तो अचीव हो चुके थे। बट मुझे लगता है कि टीवीएस मोटर्स यहाँ पे सबसे बेहतरीन हो सकता है टू व्हीलर स्पेस में विद मीडियम टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। ऑलराइट, बिल्कुल सेठानी जी के लिए सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए नेहा, पीजी इलेक्ट्रो क्लास का रिजल्ट अच्छा आया है, स्टॉक ऊपर है 7-8%, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, हालांकि हम पॉजिटिव है। बट इससे ही रिलेटेड कंपनी है जो इससे भी बड़ी दिग्गज है, वो है डिक्सन टेक। इस पे खरीदारी की राय है क्योंकि नतीजे अच्छे दिखे हैं ये सेगमेंट में। डिक्सन टेक जिसका अभी प्राइस होगा 14,800 के करीब, टारगेट शॉर्ट टर्म रखे 15,200 का, 15,200 का। पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं 18,375। पोजिशनल टारगेट 6 महीने के होंगे। लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है स्मार्टफोन्स में। देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स का काफी मेजर काम डिक्सन करता है, जैसे कि जियोमी, सैमसंग, मोटरोला, रियलमी। और साथ ही साथ मुनाफा काफी जंप देखा गया 124% तीसरे तिमाही के। कंपनी उम्मीद कर रही है नियर टर्म में डबल डबल द स्मार्टफोन वॉल्यूम फ्रॉम 6 करोड़ यूनिट। 3 करोड़ यूनिट से 6 करोड़ यूनिट हो सकता है। 300 करोड़ का केपेक्स है। साथ ही साथ एम कर रही है कैमरा मॉड्यूल्स, बैटरी पैक्स, प्रिसिशन पार्ट्स, बहुत सारे सेगमेंट्स में एंटर करने की कोशिश कर रही है। लैपटॉप सेगमेंट में भी काफी अग्रेसिव काम कर रही है डिक्सन टेक। तो मुझे लगता है कि ये वीवो के साथ भी इन्होंने रिसेंटली एक टाई अप किया है, तो डिक्सन टेक में खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 15,200 का, पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं 18,375। ओके, डिक्सन टेक 6 महीने के टारगेट आपके लिए हैं 15,200 और उसके ऊपर गया तो 18,000 के ऊपर के लेवल्स आ सकते हैं। तो इस बीच बिगुल का वक्त है सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। सिद्धार्थ बताइए। देखिए पूजा, खरीदना है टाटा स्टील। टाटा स्टील जो अभी 134.75 के करीब होगा, इस पे खरीदारी करनी है। शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं 137 का टाटा स्टील पे, और पोजिशनल टारगेट रहेगा 145, मतलब सेकंड शॉर्ट टर्म टारगेट बोल सकते हैं 1-2 महीने के हिसाब से 145। विद डिस्क्लेमर, अप्रैल 2021 से ये हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को, निवेशकों को। टोटल क्रूड ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन जो इनका है वो 35 मिलियन टन पर एनम की है।
तीसरे तिमाही के क्रूड स्टील के प्रोडक्शन भी 5.69 मिलियन टन देखे गए, 8% के क्यूओक्यू से ग्रोथ दिखे। रिडक्शन इन कुकिंग कोल कॉस्ट बाई $10 फॉर डोमेस्टिक ऑपरेशन इज पॉजिटिव फॉर टाटा स्टील। साथ ही साथ डोमेस्टिक डिमांड जो है वो चौथे तिमाही में काफी इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ राइजिंग गवर्नमेंट स्पेंड, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एक्सेट्रा। नेदरलैंड का जो इनका बिजनेस है इसमें भी कैपेसिटी रैंप अप करने की योजना है। और डोमेस्टिक बिजनेस में अगर बात करूं तो प्रोडक्शन जो आज 21 मिलियन टन का है वो 40 ले जाने की योजना है, जो आज 35 मिलियन टन ग्लोबल है। तो बहुत बड़ी कैपेक्स है टाटा स्टील का। 137 का शॉर्ट टर्म टारगेट, सेकंड टारगेट होगा 145 का, वो 1-2 महीने का। बिल्कुल, टाटा स्टील 137 145 के टारगेट्स के लिए आज मिडिल स्टॉक्स एक्सपर्ट्स को अच्छे भी लग रहे हैं। पीवीआर आइनॉक्स देखिए 4% नीचे आ चुका है। सिद्धार्थ जी, एक बार आपसे इस पर राय लेंगे। नतीजे आए, नंबर्स कुछ फ्रंट पर अच्छे थे लेकिन मार्जिन ने निराश किया, मैनेजमेंट का आउटलुक अच्छा था, क्वार्टर फोर उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन इनकम में सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। इस वजह से स्टॉक काफी मिक्स्ड नतीजे इस बार देखने को मिले थे। स्टॉक है 4% नीचे, संभलने का नाम नहीं ले रहा है। क्या नजरिया बन रहा है सर? पीवीआर आइनॉक्स लगातार टूटता जा रहा है ये स्टॉक। समय पे पीवीआर आइनॉक्स हम रेकमेंड करते भी थे, बट अब मुझे लगता है कि जिस हिसाब से रिजल्ट्स और नतीजों में निराशा दिखती है इस लिहाज से मुझे लगता है कि हमारा तो अभी न्यूट्रल व्यू है। हम मानते हैं कि अभी उतना एडिशन नहीं करना चाहिए पोर्टफोलियोज में, वेट एंड वॉच करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी वो नंबर्स जिस हिसाब से जो ब्लॉकबस्टर कलेक्शंस एंड ऑल दैट जो आते थे वो अभी नहीं दिख रहे हैं। फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट में डेफिनेटली थोड़े से इंप्रूवमेंट दिखे हैं, बट मैं अभी के लिए ये एग्जीबिशन स्पेस एंड पीवीआर आइनॉक्स से दूर रहने की सलाह दूंगा। मेरा व्यू न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ है, बट अभी ऐड ना करें, वेट एंड वॉच करें। पीवीआर आइनॉक्स में वेट एंड वॉच। लेकिन इस बीच बिल्कुल इसी के साथ हम अपने सारे मेहमानों का धन्यवाद करना चाहेंगे। अजय बग्गा सर, थैंक यू सो मच इस महत्वपूर्ण दिन पर अवसर पर आने के लिए हमारे साथ। गुरमीत चड्ढा सर, थैंक यू सो मच आपकी भी बहुमूल्य राय के लिए। जोशी सर, आपके एनालिसिस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जाजू सर, थैंक यू सो मच पूरी एनालिसिस करके दर्शकों के सामने बड़े सरल भाषा में रखने के लिए। साथ ही वागले सर, पालविया जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज बाजार के इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुझे और पूजा को इजाजत दीजिए, हम शो का यही समापन करेंगे। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.